दुनिया जहां इस वक्त कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से लड़ रही है, वहीं दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए जासूसी के नए नए तरीके तलाशने में जुटा है। कोरोना वायरस से इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिका ही परेशान है। वैक्सीन न बन पाने की वजह से कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना का असर अमेरिका में ही है। लेकिन अमेरिका कोरोना की वैक्सीन पर रिसर्च तो कर ही रहा है, साथ में वो दुश्मनों पर जासूसी के लिए नए कदम भी बढ़ा रहा है। अभी तक तो अमेरिका अपने जासूसों की मदद से दुनिया भर के देशों की जासूसी करता था, लेकिन अब वो एक कदम आगे बढ़कर इसके लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का ये नया जासूसी ड्रोन आसमान में उड़कर दुश्मनों की जासूसी नहीं करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में रहकर अपने दुश्मनों पर नजर रखेगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दरअसल अमेरिका ने जासूसी के नियम बदल दिए। अब वो आसमान से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से दुनिया में अपने विरोधियों पर नजर रखेगा। अमेरिका के इस अभियान से रशिया और चाइना जैसे देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अमेरिका के इसी ड्रोन के बारे में बताएंगे, जो आज के दौर में जासूसी का सबसे आधुनिक तरीका है। हालांकि अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रहा है। अंतरिक्ष में अमेरिका का हाईटेक खुफिया ड्रोन। खुफिया मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा गया X-37B ड्रोन। अमेरिका के मिशन से चाइना की बढ़ी धड़कनें। अमेरिका ने X-37B नाम के ड्रोन को अंतरिक्ष में भेजा है। अंतरिक्ष में अमेरिका का यह खुफिया मिशन छठी बार पृथ्वी की कक्षा में घूमने गया है। कोरोना काल में अमेरिका के इस तरह के खुफिया अभियान से चाइना और रशिया जैसे देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इससे पहले 2011 में अमेरिका ने एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा था और ये ड्रोन उसी के छोटे रूप जैसा दिखता है। पुराने मिशन से अलग इस नए मिशन को खास इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये अंतरिक्ष में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा। X-37B का असल काम क्या है, इसकी जानकारी तो बहुत ही सीक्रेट रखी गई है, लेकिन स्पेस फोर्स के अधिकारियों का कहना है कि इस ट्रिप पर स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में तो किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन स्पेस फोर्स के अधिकारियों की माने तो इनमें से एक फैल्कन सेट 8 नाम की छोटी सैटेलाइट 2 नासा पेलोड से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग मटेरियल पर रेडिएशन के असर को टेस्ट करेंगे। इनके अलावा बीज उगाना और माइक्रोवेव एनर्जी की मदद से पावर बीमिंग जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। अमेरिका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन चाइना को लगता है कि अमेरिका ने उसकी जासूसी के लिए ये यान अंतरिक्ष में भेजा है। दरअसल अमेरिका आरोप लगाता रहा है कि चाइना ने उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी को चुराया है और उसी के आधार पर चाइना अपना स्पेस प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। अभी हाल ही में चीन ने अपना एक स्पेस प्लेन भेजा था, जिसको लेकर भी अमेरिका ने आरोप लगाया था। स्पेस फोर्स के अधिकारियों का कहना है कि X-37B जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा और इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से अमेरिका बेहतर तरीके से स्पेस की क्षमता को विकसित कर सकेगा और स्पेस में अपना दबदबा कायम कर सकेगा। अमेरिका का यह मिशन इसलिए भी खास है
क्योंकि इसमें एक खास सर्विस मॉड्यूल लगा है जिससे ये पहले के मिशंस के मुकाबले ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इससे व्हीकल की योग्यता बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। 17 मई को अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 9:14 पर विशाल एटलस वी लॉन्च व्हीकल ने ड्रोन को साथ लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने लॉन्च के कुछ ही देर बाद ट्वीट कर कहा था कि X-37B रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट के छठे अभियान के लिए बधाई। इस ड्रोन को ऑर्बिटर टेस्ट व्हीकल भी कहा जाता है। यह ड्रोन एक छोटे रिसर्च सैटेलाइट फाल्कन सेट 8 को भी वहां तैनात करेगा ताकि कुछ और प्रयोग किए जा सकें। अमेरिकी एयरफोर्स के प्रभारी मंत्री बारबरा बैरेट ने इस महीने की शुरुआत में अब तक गोपनीय रहे इस मिशन के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अमेरिका ने हाल ही में यूएस स्पेस फोर्स भी बनाया है। बैरेट इसकी भी प्रमुख हैं। अब तक 6 मिशन भेज चुका है अमेरिका। बोइंग कंपनी ने किया है X-37B का निर्माण। 2010 में हुई थी मिशन की शुरुआत। साल 2010 से लेकर अब तक अमेरिका का ये छठा मिशन है। 6 महीने पहले OTV-5 नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में लैंड हुआ था। ये 780 दिन तक स्पेस में रहकर खुफिया रिसर्च कर रहा था और अब अमेरिका ने X-37B को अंतरिक्ष में भेजा है, जिसका निर्माण अमेरिका की एयरफोर्स के लिए जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग ने किया है। 2010 में पहले लॉन्च के बाद ही इस ड्रोन पर जासूसी करने का संदेह कई देश जता चुके हैं। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जासूसी के आरोपों पर रक्षा विभाग का कहना था कि ये अभियान किसी अंतरिक्ष आधारित हथियार के विकास से भी नहीं जुड़ा है। 2012 में भी इस ड्रोन पर चाइनीज सैटेलाइट की जासूसी करने के आरोप लगे थे। बाद में अमेरिकी एयरफोर्स ने इन दावों को मानने से इनकार किया था। इसके बाद भी कई और आरोपों और संदेहों का सिलसिला इस ड्रोन पर जारी रहा, लेकिन अमेरिका ने इस बात को कभी नहीं माना। ड्रोन भेजने के पीछे अमेरिका का क्या है मकसद? एक्सपेरिमेंट्स की आड़ में क्या छुपा रहा है अमेरिका? क्या वाकई जासूसी के लिए ड्रोन का कर रहा है इस्तेमाल? ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को अंतरिक्ष में ड्रोन भेजने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, जबकि उसके पास पहले से ही हाईटेक सैटेलाइट्स हैं जिनसे वो किसी भी देश पर नजर रख सकता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रोन के जरिए वो अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अब अमेरिका ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो धरती पर अपनी किसी लैब में नहीं कर सकता? या फिर अगर उसे अंतरिक्ष में ही एक्सपेरिमेंट्स करना है तो वो ISS पर इसे क्यों नहीं करता? तो क्या अमेरिका एक्सपेरिमेंट्स की आड़ में कुछ छुपा रहा है? सवाल तो इस बात का भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को स्पेस फोर्स क्यों बनानी पड़ी और स्पेस फोर्स बनाने के पीछे उसका असली मकसद क्या था? दरअसल ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में ही सेना की छठी शाखा स्पेस फोर्स बनाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून पर साइन किए थे। इस कानून के तहत अब अमेरिका के पास 16,000 सैनिकों की ताकत वाला एक अलग सैन्य बल बन गया है, जिसके ऊपर सिर्फ अंतरिक्ष में पैदा होने वाले खतरों से निपटने की जिम्मेदारी होगी। सेना की ये नई शाखा अमेरिकी वायुसेना के अंदर उसी तरह काम करेगी जैसे मरीन कॉर्प अमेरिकी नेवी के अंदर काम करती है। स्पेस फोर्स को पहले साल के लिए $40 मिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इसको बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी
2019 में अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट, जिसमें उसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में चाइना और रशिया की खुफिया जासूसी का जिक्र मिला था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चाइना और रशिया ने अंतरिक्ष में खुफिया जासूसी और सैन्य परीक्षण करने लायक सक्षम तकनीक विकसित कर ली है। उनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अलावा हवा में लेजर से हमला करने की भी क्षमता है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका के पास इस वक्त सैकड़ों अन्य सैटेलाइट्स हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। यही नहीं, रूस, चीन के अलावा ईरान और उत्तर कोरिया भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बना रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट संसद में रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि चाइना ने अत्याधुनिक एंटी सैटेलाइट तकनीक का सफल निर्माण कर लिया है। इस तकनीक से वो कभी भी किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक और विदेश मामलों के जानकार पीटर सिंगर की माने तो चीन की ये नई तकनीक युद्ध के समय गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे युद्ध के परिणामों को तेजी से अपनी ओर मोड़ा जा सकता है। युद्ध के समय चाइना अपनी एंटी सैटेलाइट हथियारों से अमेरिकी सैटेलाइटों को नष्ट कर देगा, तो जाहिर है कि अमेरिका के लिए उससे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिका तकनीक के मामले में दशकों पीछे पहुंच जाएगा। बीते सालों में रशिया पर भी कई बार पश्चिमी देशों के सैन्य सैटेलाइट्स की जासूसी के आरोप लगे हैं। बीते साल सितंबर में फ्रांस की रक्षा मंत्री ने खुलासा किया था कि रशिया के जासूसी सैटेलाइट लुक ओलिम्प ने 2017 में एक फ्रेंच सैटेलाइट के सिग्नल में ताक झांक करने की कोशिश की थी। बस फिर क्या था, चाइना और रशिया की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत को देख अमेरिका कैसे पीछे रहने वाला था। अमेरिका ने भी स्पेस फोर्स बनाने की तैयारी कर ली थी और बस 6 महीने में ही इसको बनाने की घोषणा कर दी। दरअसल चाइना और रशिया की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत की वजह से अमेरिका के मन में भी खौफ था और शायद हो सकता है अंतरिक्ष में इन दोनों की सैटेलाइट की जासूसी करने के लिए अमेरिका ने इन ड्रोन को वहां तैनात कर रखा है। यानी जमीन से शुरू हुई ये लड़ाई अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है।